कपर्दी की अग्र पूजा का हेतु और महिमा। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के पश्चात ही सेवक का पूजन हो, यह सनातन धर्म है। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान हैं, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वाराह रूपी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मल्लेच्छ, शूद्र तथा अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देख इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके प्रसाद से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है, अतः अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभिपाक सजाया गया, रौरव तथा शाल्मली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई बात किसी प्रकार पलट नहीं सकता। जो लोग वहां मेरा दर्शन करेंगे वे निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती, यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर बोले, माता, तुम ही हमें आश्रय दो। यूं कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सुवर्ण के सदृश गौर आकृति धारण करने वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकर प्रिय, तुम्हें नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। आर्ये, भद्रे, विशालाक्षी, त्रिलोक सुंदरी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी तुम विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान में नहीं देखता जहां तुम विद्यमान न हो। विशाल नेत्रों वाली शिवे, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। पार्वती, इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर तुम करुणा के वशीभूत हो हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसके 4 भुजाएं थीं। तब तुमने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सब प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा, मां, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुमने कहा, बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रखते हैं
और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मानव सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते, अथवा गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी हैं। अतः सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्न स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्तोत्र कहता हूं, सावधान होकर सुनो। ओम विघ्न राज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि, बुद्धि, प्रियतम मंगलकारी विघ्न राज की स्तुति करता हूं, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1, 2 तथा 4 दांत वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजेय, शंकुकर्ण, प्रचंड, दंडनायक, लौह दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं, एवं पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सब कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश को मैं नमस्कार करता हूं, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव, निश्चल और शांत हैं, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं ने शिवपुत्र गणेश का स्तवन करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य पा लेता है। उसे कभी विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पाता है। वर्ष भर उसे सिद्धि प्राप्ति होती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे दर्शन देते हैं।